जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मार्कोस कमांडोज के द्वारा अर्न किए जाने वाली उन सब बैजेस के बारे में। वो कौन से बैजेस हैं जो मार्कोस कमांडोज अपनी जान पर खेल कर अर्न करते हैं। लेकिन बैजेस के बारे में जानने से पहले मार्कोस कमांडोज है क्या। देखिए, मार्कोस या फिर मरीन कमांडो इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। जैसे इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्सेस, एयरफोर्स का गरुड़ स्पेशल फोर्सेस, उसी तरह से इंडियन नेवी का मरीन कमांडोज या फिर मार्कोस स्पेशल फोर्सेस। और मार्कोस की पहचान में जो सबसे पहला बैज आता है जो हर एक मार्कोस कमांडोज की चेस्ट पर आपको देखने को मिलेगा, वो है मार्कोस बैज। ये मार्कोस बैज उन्हें तब दिया जाता है जब वो मार्कोस की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सके। जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस में बलिदान बैज होता है जो सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही दिया जाता है, उसी तरह से ये मार्कोस बैज उन्हें मार्कोस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा टफ और इंटेंस होता है और उस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है हेल वीक। हेल वीक में 90 to 95% प्रोविजनर्स अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं मार्कोस की ट्रेनिंग को छोड़कर, और इसीलिए मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने वाले 100 में से सिर्फ 5% लोग ही होते हैं। उन्हीं को ये बैज दिया जाता है और कहा जाता है मरीन कमांडोज। मार्कोस कमांडोज के द्वारा अर्न किए जाने वाली दूसरा बैज है कॉम्बैट डाइवर बैज। ये बैज हर एक मार्कोस कमांडोज की यूनिफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये बैज एक मार्को को तब दिया जाता है जब वो कॉम्बैट डाइविंग कोर्स को कंप्लीट कर सके, और ये ट्रेनिंग उन्हें नेवल डाइविंग स्कूल कोची में दिया जाता है। इसके अलावा भी मार्कोस को अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ ट्रेन किए जाते हैं। गहरे समुद्र की तल तक कूद कर ऑपरेशंस को अंजाम देने में इन्हें हाईली ट्रेंड किया जाता है। मार्कोस को स्पेशली जाना ही जाता है अपने अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए, और इसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें कॉम्बैट डाइवर बैज दिया जाता है। इसीलिए मार्कोस या फिर मरीन कमांडोज को पानी का मगरमच्छ भी कहा जाता है। तीसरा बैज जो मार्कोस कमांडोज अपने ट्रेनिंग के दौरान अर्न करता है वो है पैरा विंग बैज। पैरा विंग बैज पैराशूट से जंप लगाने की बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक मार्कोस कमांडो को दिया जाता है। इसमें 15,000 से लेकर के 25,000 फीट ऊंचाई से एरोप्लेन से उन्हें पैराशूट लेकर के जंप करना होता है। अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में 5 जंप्स वो लगाते हैं, जिसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। ये 5 जंप लगाने के बाद उन्हें पैरा विंग बैज से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में जैसे ये बैज नेम प्लेट के ऊपर चेस्ट पर लगाए जाते हैं, वहीं पर इंडियन नेवी में ये बैज स्लीव्स पर लगाए जाते हैं। चौथा बैज जो मार्कोस कमांडोज अपनी जान पर खेलकर हासिल करते हैं वह है नेवी सील स्पेशल वॉरफेयर बैज। नेवी सील के बारे में ना जानता हो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। नेवी सील एक्चुअली अमेरिकन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिन्हें इस दुनिया के बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस के लिस्ट में माना जाता है। नेवी सील बैज को सील ट्राइडेंट बैज या फिर बडवाइजर बैज के नाम से भी जाना जाता है। ये बैज उन मार्कोस कमांडोज को दिया जाता है जो नेवी सील की बर्ड्स ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सके और यूएसए के मोस्ट डेंजरस स्पेशल फोर्स यूनिट नेवी सील के टीम में ट्रेनिंग लिया हो। इसीलिए हर मार्कोस कमांडोज की चेस्ट पर आपको ये बैज देखने को नहीं मिलेगा। नेवी सील और इंडियन मार्कोस कमांडोज की स्पेशल फोर्सेस ज्वाइंट ट्रेनिंग वेंचर होता है। उसमें ये दोनों ही स्पेशल फोर्सेस अपने आप के स्किल्स, अपने आप के पावर्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करती है, और उसी ट्रेनिंग में मार्कोस कमांडोज को इतना बेहतरीन माना जाता है कि वो नेवी सील स्पेशल वॉरफेयर बैज को भी वो यूएसए से जीत कर लाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली यही बैजेस हैं जो इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज के द्वारा अपने जान की बाजी लगाकर अर्न किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैजेस हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग या फिर स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान दिए जाते हैं, लेकिन वो बैज आपको हर एक मार्कोस कमांडोज की चेस्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आसान भाषा में आगे देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।